जय माँ संतोषी। शुक्रवार व्रत कथा विधि विधान महात्म्य और आरती। इस व्रत के करने से सुख, शांति, धन वृद्धि इत्यादि का लाभ होता है। संतोषी माता के पिता हैं भगवान गणेश, माता है रिद्धि सिद्धि, प्रदान करते हैं धन धान्य, सभी प्रकार के सुख, दरिद्रता दूर होती है, कलह का नाश होता है, चिंता सब दूर होती है, बने बनाए कार्य और भी बन जाते हैं, जो बिगड़े हैं वो फिर से बनते हैं। संतोषी माता का व्रत करने वाले को कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखने चाहिए। संतोषी माता का जयकार बोलना चाहिए। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गौ माता को खिलाना चाहिए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। कलश का जल तुलसी, पीपल इत्यादि पर डाल देना चाहिए और बृहस्पतिवार की शाम को ही खट्टा का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वो पेट में रहता है। और बृहस्पतिवार के शाम को कुछ तामसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि प्याज लहसुन भी। और श्रद्धा भक्ति भाव से शुक्रवार माता संतोषी का व्रत करना चाहिए। चना और गुड़ विशेष रूप से होना चाहिए। कितना हो ये कोई भाव मतलब नहीं है, भाव की भूखी है माँ संतोषी। श्रद्धा भक्ति से अर्पित करें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाएं। माँ संतोषी की जय जयकार करें, नारियल फोड़ें। इस दिन में खटाई किसी को नहीं खाना चाहिए और जिन बालकों को बुलाएं भोजन के लिए उन्हें भी खट्टा नहीं देना चाहिए। नगद पैसा ना दे करके कोई वस्तु दक्षिणा में देना चाहिए। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद लेकर एक समय भोजन करे। इससे संतोषी माता अति प्रसन्न होती हैं, दुख दरिद्रता दूर होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतोषी माता का व्रत। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र, 6 कमाते थे, एक निकम्मा था। 6 के लिए माता रसोई बनाती, पीछे जो कुछ बचता उसके 7वें को ही देती। 7वां बड़ा सीधा था, कुछ सोचता नहीं था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी बोली, क्यों नहीं, जो आपको सबका जूठन खिलाती हैं। पुत्र बोला, ऐसा नहीं हो सकता जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ। बहू ने कहा, देखेंगे तो। बोला, मान जाऊँगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू इत्यादि बने। पुत्र रसोई घर के पास पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके चले गए। उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाया, सबको आग्रह करके खिलाया और जो पीछे थालियों में लड्डुओं का टुकड़ा कुछ बचा था उनमें से सबको इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया और साथ में से कहा, चल तू भी भोजन कर ले। वो सब देख रहा था। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाना है तो अभी आज ही चला जा। बोला, हाँ माँ जाता हूँ। घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी बेचारी गौशाला में कंडे बना रही थी। बोला, हम जामे परदेश को आवेंगी कचकाल, तुम रहियो संतोष से धर्मापनो पाल। 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधी हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप बना दी और चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर अगर आप चाहें तो रख लीजिए, मेहनत से काम करूंगा। साहूकार को भी एक नौकर की ज़रूरत थी। उसने कहा, काम देखकर दाम देंगे, अभी नहीं। साहूकार की नौकरी मिल गई। सुबह बेचारा उठता, 7 से 12 बजे रात तक काम करता। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का सारा सामान खरीदना बेचना खुद ही करने लगा। साहूकार के जो भी नौकर थे उसे तो चक्कर से आने लगे कि तो बड़ा होशियार है। सेठ ने काम देखा, 3 महीने में मुनाफे का साझीदार ही बना दिया। अब 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया, मालिक बन गया। इधर बहू पर
बड़ा अत्याचार हो रहा था। सास ससुर दुख दे रहे थे, सारी गृहस्थी का काम कराते, जंगल लकड़ी लेने के लिए भी बेचते। इसी बीच में जो भूसी बचती थी आटे की, उसी से रोटी बनाई जाती थी और फूटे बर्तन, नारियल इत्यादि में पानी दे दिया जाता था। बेचारी के इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई पड़ी। वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, किस देवी का व्रत कर रही, उसके करने से क्या पुण्य होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा तुम्हारा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली कि ये तो माँ संतोषी का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, मन की समस्त चिंताएं दूर होती हैं, सुख शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार का मुकदमा समाप्त हो जाता है, क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति आती है, घर में पैसा धन इत्यादि का लाभ होता है, मन में जो कामना होती है वो सब संतोषी माँ की कृपा से पूरा हो जाता है। इसमें संदेह नहीं हुआ। पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वहाँ की स्त्रियाँ कहने लगी कि गुड़ और चना लेना, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से हो उसका सवाया ही लेना चाहिए, गुड़ और चना लेना चाहिए, हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा सुने, इसके बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार पालन करें, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर जल के पात्र को रखकर कथा कहना चाहिए, नियम जब तक न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाने पर इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माँ 3 मास में पूरा फल दे देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी तरह से खीर और चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना चाहिए, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना चाहिए, उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। माँ का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में कोई ना खाए। खटाई यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा और रुपए से चना माता के व्रत की तैयारी लेकर के करने लगी। गुड़ लिया और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, मंदिर किसका है? तो सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वो बोली, कुछ नियम जानती नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माँ को बहुत दया आई। एक शुक्रवार व्रत किया तो दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को भेजा हुआ पैसा आया। या देखकर सब घर वाले, जेठ जेठानी, बच्चे मुंह सिकोड़ने लगे। अब तो पैसा आ रहा है, अब काकी क्यों बोलेंगी, बड़ी खातिरदारी इनकी बढ़ जाएगी। अब तो बेचारी वो परेशान हो गई। सरलता से कहने लगी, भैया पत्र रुपए आए तो हम घर वालों के लिए अच्छा ही है। नेत्रों में अश्रु भराए माँ संतोषी के मंदिर में गई, चरणों पर गिर के रोने लगी। मैंने माँ पैसा ही क्या मांगा आपसे, मैं तो अपने सुहाग के दर्शन चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो गई। घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से? वो तो सपने में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जाग रहा है? कहने लगा, माता ना सोता हूँ ना जागता हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ संतोषी बोली, तेरा घर बार है या नहीं? बोला कि हाँ मैं जानता हूँ माँ, मेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, लेकिन जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का मार्ग नहीं, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह नहा धो करके संतोषी माँ के मंदिर जा, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठना, तेरा सारा माल बिक जाएगा। सवेरे तू ऐसा ही करना। वो प्रातः काल उठा और मित्र बंधुओं से अपनी बात बताने लगा। सब तो उसकी बात की हंसी उड़ाने लगे। क्या सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगा। मन में माँ का नाम लेकर प्रसन्न हो घर के वास्ते कपड़ा, गहना इत्यादि खरीदने लगा। सारा काम निपटा कर रवाना हुआ। इधर बेचारी बहू जंगल में
लकड़ी जो लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो रोज उसके रुकने का नियम था। दूर से उड़ती धूल देखकर माता से पूछती है, हे माँ, क्या कैसी धूल उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर और तीसरा सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर मिलने जाएगा माँ से। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, सासू माँ लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो, आज का कोई मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाई, एक नदी के तट पर, एक माँ के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करें। भोजन बना खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी गट्ठा ले आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, सासू माँ लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई घर में आया है क्या? यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, अरे बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? चल आजा, बैठ, कुछ खा ले, गहने कपड़े भी पहन ले, आजा। स्वामी बाहर निकल कर आता, अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ ने कहा, अरे तेरी बहू है बेटा, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में ऐसे ही ये घूमती फिरती है, कुछ काम नहीं करती, खाती है, घूमती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी, नारियल में पानी मांग रही है। लज्जित हो गया, बोला, मैंने इसकी हालत भी देखी और आपकी भी माँ, मुझे ऊपर की चाबी दे दो कमरे की, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, हाँ हाँ जा, और चाबी पटक दिया। उठा करके अपना सामान लेकर ऊपर के कमरे में गया और वहाँ ठाट बाट जमा कर रहने लगा। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। अपने पति से कहा, मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, उसी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूर्ण न हो। लड़के खाने आए, खीर खाई पेट भर के, कहा कुछ खट्टा दो। बहू बोली कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। बोले पैसे ही दे दो। पैसे से खटाई खरीद कर खाने लगे। इमली ले आए और उसी के सामने खाने लगे। यह देखकर बहू पर माँ ने कोप किया। राजा के दूत पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर खाया है, अब राजा के दूत पकड़कर ले गए, सब मालूम होगा, जेल की रोटी खाएगा। बहू के ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माँ के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माँ भूली नहीं हूँ, मेरा कुछ अपराध नहीं, ये लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा कर दो माँ, अब भूल नहीं करूँगी। माँ बोली कि ठीक है, जाओ और तुम्हारे पति रास्ते में मिल जाएंगे। और जैसे निकली वैसे ही उसका पति मिल गया। पूछा कहाँ गए थे? कहा टैक्स देने। फिर अगला शुक्रवार आया। बोली अब की बार माँ का उद्यापन अच्छे से करूँगी। पति ने कहा क्यों नहीं, कर लो। और लड़कों को जेठानी के भोजन के लिए कहने गई और लड़कों को सिखा दिया था कि तुम लोग पहले ही इस बार खटाई मांगना। जब भोजन करने के लिए गए तो बोले हम खीर नहीं खाएंगे, हमें खटाई दो। बहू बोली अब खटाई नहीं मिलेगी। या कहकर ब्राह्मण के लड़के को बुलाया और भोजन कराने लगी। जेठानी के लड़के ऐसे ही चले गए, खटाई मांग रहे थे इसलिए भोजन नहीं करे। यथाशक्ति दक्षिणा और उन्हें मीठा फल दिया। माता संतोषी प्रसन्न हो गई। कृपा ऐसी हुई कि 9 महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से झूम उठी, आज मेरी माँ घर पधारी है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हो रही है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ
लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़े और विनती करने लगे, हे माँ हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, आपके व्रत विधि को नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया, बड़ा अपराध किया, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई है। माता बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा कहे सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटाछट बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुणवरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, पूजा कथा श्रवण कर घरवानंद दिए। ओम जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे।
गति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी